उसके भरोसे पर चढ़ाना कि मैंने सुना है, मेरा विश्वास मेरी कथा कहती है। कितना सुंदर बात है। एक पंडित जी कथा कहने के लिए ब्रज की भूमि पर आए। उन्होंने कहा भगवान भव सागर से पार कर देता है। और ब्रज की एक भोली भाली गोपी जो कि कुछ नहीं जानती थी, ना पढ़ी थी ना लिखी थी, उसने प्रवचन में सुन लिया भगवान भव सागर से पार करता है। गरीब साधारण सी सहज सी, उसके पास कुछ नहीं। वो यमुना जी के घाट पर गई, नाव वाले से कहा मुझे पार कर दो। नाव वाला बोला 4 आने लगेंगे। उसने कहा मेरे पास में 1 आना है, मुझे पार कर दो। नाव वाले ने पार नहीं करा। उस गोपी के मन में आया कि पंडित जी कह रहे थे भगवान भव सागर पार करता है, तो क्या यमुना पार नहीं कर सकता? उसने यमुना जी से कहा माँ यमुना मुझे पार कर दो। यमुना में पांव रखा, इतनी गहरी यमुना, यमुना में पांव रखकर वो चलती चलती पार हो गई। रोज जाती रोज आती, रोज जाती रोज आती। गुरुजी की कथा पूरी हो गई और गुरुजी अपने गांव जाने लगे। तो गोपी ने कहा चलो मैं भी वहीं जा रही हूं, अपन दोनों साथ ही चलते हैं। गोपी भी साथ हो गई। यमुना के घाट पर गुरुजी ने नाव वाले को बुलाया तो गोपी कहती है काय को बुला रहे हो गुरुजी, फालतू का पैसा लगा रहे हो। तो कैसे पार होंगे? गोपी कहती आप ही ने तो कहा था भगवान भव सागर से पार कर देता है। उस दिन से मैंने 1 रुपया भी खर्च नहीं करा। यमुना मैया से विनती करती हूं और यमुना मैया मुझे पार कर देती है। पंडित जी बोले ऐसा होता है क्या? पागलों जैसी बात करती है, यमुना इतनी गहरी है, ऐसे कोई पार हो जाएगा? नहीं पंडित जी, आप ही ने कहा था। उस दिन से मैंने 1 रुपया खर्च नहीं करा। अरे तो ऐसा कोई होता है क्या? गोपी कहती क्यों नहीं होता, मैं यमुना मैया से विनती करूं। यमुना से विनती करी, गोपी निकल कर चली, यमुना पर पांव रख रख कर चली। पंडित जी ने कहा गजब हो गया। पंडित जी ने कहा चलो मैं भी पांव रख देता हूं। जो पंडित जी ने पांव रखा तो यमुना में डूबने लगे। गोपी ने उनका हाथ पकड़कर खींचा और पार लेकर चली गई। क्योंकि कहने वाला कथा कह देता है, बोलने वाला कई मिलेंगे जो बोल देते हैं, पर उनका विश्वास परमात्मा पर टिक नहीं पाता है। संसार के लोगों से निवेदन है कि परमात्मा पर विश्वास टिकना चाहिए। और ये हमारा खुद का अनुभव कहता है और विश्वास कहता है कि मेरा महादेव आता जरूर है और निभाता जरूर है। आएगा और निभाएगा, आता है। 3 दिन लगातार पानी गिरा। ये जमीन पर जहां कथा हो रही है ये खेत की जमीन है, इस पे कोई मुरम नहीं डली है, इस पे कुछ सामान नहीं डला है, केवल खेत की जमीन है। और खेत की जमीन में पानी गिर जाए तो 3 दिन लगातार पानी गिरना और रात भर 2 बजे से गिरना चालू हो जाना, सुबह तक गिरना। और सुबह तक गिरने के बाद वही भोजनशाला टेंट के अंदर, ना उसके ऊपर कोई टीन है ना कोई तिरपाल है, कपड़े के टेंट के अंदर भोजन बन रहा है। और यहाँ लोग लाखों की संख्या में आए हैं। वो चला रहा है, चल रही है, वो सुना रहा है, सुन रहे हैं। किसी की सामर्थ्यता नहीं कि कोई कर ले। अच्छे से अच्छा व्यक्ति भी हार जाता है जब खुद के घर की शादी होती है और पानी गिर जाए तो पसीने टपकने लगते हैं। यहाँ किसी का पसीना नहीं टपका, यहाँ प्रेम टपका। एक जरा सी शादी में तुम्हारे यहाँ पानी आ जाए उथल पुथल हो जाती है। यहाँ लाखों जनता पंडाल के अंदर, हजारों जनता रुक रही थी। प्रतिदिन बाबा कहीं ना कहीं रूप में आ रहे थे। 2 दिन से लगातार बाबा इधर से उधर घूमे, कहीं सांप के रूप में, कहीं रूप में, कहीं रूप में, रोज घूमते रहे आधी आधी रात को। और माताएं, बोलो सही है कि गलत है, माताएं हाथ जोड़ के कह देती बाबा कहां से आए हो, चलो जाओ, यहाँ बहुत सारे लोग रह रहे हैं। और बाबा घूमते घूमते इधर से उधर निकल जाते। ये शिव नहीं तो और क्या है, ये शंकर नहीं तो और क्या है। आया, अपना भजन कराकर, अपना स्मरण कराकर, भक्ति को देकर भगवती स्मरण कराकर गया। एलईडी चालू कर दो आसपास की सब भगवत भजन में लीन रही है। उसके ऊपर भरोसा कर कर देखिए, उसके ऊपर विश्वास कर कर देखिए, उस पर दृढ़ता बना कर देखिए, वो साध लेगा। सहज नहीं है मेरा देव अधिदेव महादेव, सहज नहीं। वो पकड़ता है हाथ, डूबने नहीं देता है।
अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। शिव के उपासक बन, किसी आडंबर में हमें नहीं पड़ना, किसी ढोंग प्रपंच में हमें नहीं पड़ना, छूछा में हमें नहीं पड़ना, संसार के लोगों में हमें नहीं पड़ना। हमें तो उसकी भक्ति में पड़ना है कि हम जाएंगे जल चढ़ाने तो वो भी हमारे को साधेगा। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम, दूसरा कोई नहीं। पानी में डूबोगे तो मरोगे और शिव महापुराण में डूबोगे तो तरोगे। ये वो पुराण जो फल देती है, निश्चित सुख